मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया। चलिए, तो उसी तरह से होता है कि 4% यानी जिस समय हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, एक्सहेल करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के हो जाता है 4.04। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है परसेंटेज? 4.04। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि 4% जगह खाली हो जाता है और 4% ऑक्सीजन रखते हैं और 17% ऑक्सीजन को हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? हाँ? अब देखिए क्या है कि यहाँ से बहुत सारे कैपिलरीज बह रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे कैपिलरीज बह रहे हैं। अब देखिए हम आपको कंस्टिट्यूएंट दे दिए, अब आपको खीर तैयार करना है, यानी अब आपको एनर्जी लेना है। तो याद कीजिए रेस्पिरेशन के समय हम आपको बताए थे कि ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक होता है लंग्स तक ही सीमित रह जाता है और दूसरा होता है जो सेल में जाकर करता है। इंटरनल को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ से एनी हाउ, अभी हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा? सेल में, सेल तक जाना चाहेगा, तब ना ग्लूकोज पर जाके एक्ट करेगा। और एनी हाउ यहाँ का जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उसमें आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट 6.4 और 6.5 की मदद से कि सेल चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, चाहे हम लोग हो या ईस्ट हो, वो क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। वो क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। तो CO2 आपका वेस्ट मटेरियल है और ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा कि कैसे भी जाकर एक्सक्रीट आउट होगा। इसका मतलब इस सेल में जो CO2 बनेगा उसको रिलीज होना होगा, यानी वो कैसे भी जाके लंग्स में पहुंचेगा। एक बार लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स से वो किधर जाएगा? ब्रोंचियोल्स में जाएगा। ब्रोंचियोल से किधर जाएगा? ब्रोंकी में जाएगा। ब्रोंकी से ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया से लेरिंग्स में जाएगा। लेरिंग्स से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से नसल चैम्बर में जाएगा। नॉस्ट्रिल्स में जाएगा और आउट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? आउट हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी बात को समझिए। अब जब ऑक्सीजन यहां से यहां आया, ऑक्सीजन जब यहां से आया तो ये डिफ्यूजन के थ्रू आया। इधर कंसंट्रेशन इसका क्या था? कम था, यहां से मूव करके इसमें आ जाएगा। यहाँ CO2 कम है ना, इसमें CO2 ज्यादा है, काहे कि CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो CO2 इधर ज्यादा है तो इसमें मूव करके तो इसमें आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, इधर कम है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ जाकर फिर क्या होगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जब स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? जब स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं तब सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। तब क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हेमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये हेमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसको मिटाएं। हम क्या कह रहे हैं कि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और हीम जो होता है, हीम जो होता है ये अपने पास आयरन रखता है। ये अपने पास क्या रखता है? आयरन रखता है। और उस आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी उसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 2+ होता है। कितना होता है? 2+ होता है। अब एक बात बताओ, अगर इस एल्व्यूली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या बोल रहे हैं? अगर इस एल्व्यूली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब अगर यहाँ से ये कैपिलरी निकलता है, ये कैपिलरी बहुत थीन होता है और बहुत फाइन स्ट्रक्चर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज पतला है, ये चीज क्या है? पतला है। ये चीज पतला है तो हम बहुत अच्छे से आर पार देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसका मतलब जो चीज पतला होता है वो आसानी से किसी चीज को इस पार से उस पार जाने देता है, आसानी से किसी चीज को परमिट कर पाता है, आसानी से किसी चीज को कहता है वो हाँ तुमको हम जाने दे सकते हैं, यानी एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो फंक्शन करता है। कैपिलरीज क्या करता है? यहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देता है। ऐसा काम ये करने देता है क्योंकि ये थीन और फाइन स्ट्रक्चर होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? अभी हम क्या समझा रहे थे कि अगर
एडवांस्ड स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसमें दौड़ रहा होता है ब्लड। इसमें क्या दौड़ रहा होता है? ब्लड। ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसी, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब क्या है कि ये रेड ब्लड सेल के पास एडल्ट समय में ये न्यूक्लियस ससुरा गायब हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कोई पूछे गायब क्यों हो जाता है? सिंपल सी एग्जांपल है भैया, आप घर में से कोई सामान क्यों हटाते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ आप रखना चाहते हैं, ये हट गया तो यहाँ जगह खाली हो गया, अब हम ऑक्सीजन को यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि इधर क्या है, ये इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हेमोग्लोबिन कह रहे हैं। और हेमोग्लोबिन में हीम है, आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है और इसकी वैलेंसी 2+ है। अब देखिए इसकी वैलेंसी 2+ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2- है। अब ये जाके क्या कर सकता है? दोस्ती कर सकता है। रिश्ता हमेशा बराबर के घर में बनाइएगा, कभी अनबन नहीं होगा। ऊंच नीच के घर में बनाइएगा, वो कहेगा मेरा बाप ये है, हम ये है, हम आए तो ये लेके आए, आप लाए तो क्या लाए। फिर छोट रहेगा तो तुमको हमेशा तंग करेगा, तुम ही बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन हमेशा आप कहाँ बनाइए? इक्वल में बनाइए। कहाँ बनाइए? इक्वल में बनाइए। बहुत ऊंच रिश्तेदार मत बनाइए, वो अलग बात है। कृष्ण जी का, सुदामा जी का वो अलग कहानी है, ठीक है। वो कहानी भी कभी मौका मिलेगा तो हम सुनाएंगे। जितना कृष्ण किए ना उतना सुदामा भी उनके लिए किए। सुदामा उनका सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिए। सुदामा को शराब से या किसी कारणवश जाकर वो भिखारी नहीं बने, वो टपोरी ऐसे नहीं बन गए। वो क्या कि कृष्ण को बचाने के लिए चोरी का दाना वो खुद खा लिए, तब जाकर वो टपोरी बन गए। मेरा बात समझ में आया? इसलिए वो दोस्त के लिए क्या गया था। दोस्त भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, तो बताएंगे कभी समय मिलेगा, अभी समय नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2+ 2- होता है। फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाए होंगे क्लास 9th में, याद आ रहा है? वैलेंसी ट्रांसफर कीजिए, बस यहाँ पर वैलेंसी आप ट्रांसफर कीजिएगा, ये जाकर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तब ये जाकर क्या करता है? यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेता है और इस ब्लड के थ्रू फिर जाकर वो पूरे बॉडी में दौड़ने लगता है। इतना बात समझ में आया? चलो अब क्या है आपको जो हम बोले, अब ये कहाँ पहुंच गया? सेल में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? सेल में। एल्वियोली से सेल तक कैसे पहुंचा, ये बात समझ में आया आपको? तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? सेल में। और सेल में आपके पास पहले से क्या था? सेल में पहले से आपके पास क्या था? ग्लूकोज। अब क्या होगा कि ये O2 अपना पावर दिखाएगा ग्लूकोज के ऊपर। यानी आप कह सकते हैं कि सेल एक क्लासरूम है। अभी तक ग्लूकोज की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, तभी एक परी आती है जिसका नाम रहता है ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन क्लास में एंट्री करती है, इसके दिल में खलबली मच जाता है। इसके दिल में क्या मच जाता है? खलबली मच जाता है। और अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर ग्लूकोज से पाइरूवेट बन जाता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पाइरूवेट बन जाता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पाइरूवेट बन जाता है। ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पाइरूवेट बन जाता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है? पाइरूवेट बन जाता है। अब पाइरूवेट इससे धीरे धीरे मिलना चाहता है और अपने ही अंदाज में प्रपोजल मारता है। क्या कहता है? अपने ही अंदाज में प्रपोजल मारता है। ये इससे कुछ कहना चाहता है। ये बार बार कहता है, तुम मेरी जरूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या कहता है? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी जरूरत हो। अगर मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, मेरी जरूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। देखो, कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आया इसके पढ़ाई पर असर करना शुरू हो गया, यानी ग्लूकोज अब टूट कर पाइरूवेट में चला गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझो, इस बात को समझने की कोशिश किया जाए। हुजूर इधर आइए। अभी हम समझा रहे हैं कि सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच गया। सेल में कौन पहुंच गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच गया। यानी कि सेल के अंदर दो घटना घटेगा, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। क्या बोले? एक एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है समझिए। एन मतलब हो गया एन मतलब क्या हो गया? एन मतलब क्या हो गया? एन 4 हो गया नॉट,
N फोर हो गया नॉट। एरो, एरो मतलब एयर, यानी जहां पर एयर नहीं रहता है वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जहां पर एयर का प्रेजेंस नहीं रहेगा वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा। जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा रिस्पिरेशन जहां पर एयर रहेगा। एरो मतलब एयर